एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में मैंने आज नामांकन किया है सफलतापूर्वक। मुझ जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता जिसकी कोई पारिवारिक राजनीतिक भूमि नहीं, उसे इस प्रतिष्ठित सीट के उपचुनाव में मौका दिया है, उम्मीदवार बनाया है। तिरहुत एनडीए के लिए एक बड़ी उर्वरक भूमि रही है। आपने देखा है कि बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है। लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। कहा ना कि रोजगार की व्यवस्था और समुचित हो सके, स्नातकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, स्नातक के बाद जो पढ़ाई होती है उन सब में कैसे उनको फैसिलिटेशन मिल सके, पूरे क्षेत्र को लेकर के इन सब में हम काम करेंगे। कहाँ चक्कर में पड़े हैं आप लोग, कहाँ चक्कर में पड़े? पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। पढ़े लिखे लोग कभी जंगल राज वालों को मौका नहीं दे सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों की पसंद एनडीए की सरकार है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर एनडीए समर्थित जदयू के उम्मीदवार अभिषेक झा ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र तिरहुत कमिश्नर कार्यालय में दाखिल कर दिया है। नामांकन समारोह में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री स्थानीय सांसद राजभूषण चौधरी निषाद सहित एनडीए घटक दल के कई मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी सहित तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चारों जिला के नेता और कार्यकर्ता नामांकन समारोह में शामिल हुए। मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित नामांकन समारोह में एनडीए के नेतागण अभिषेक झा के पक्ष में तिरहुत के स्नातक वोटरों से अपील किया कि जिस तरह से पिछले 22 वर्षों से यह सीट एनडीए के झोली में दिया है, इस बार भी इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार को जिताकर इस सिलसिला को बरकरार रखे। विभिन्न नेताओं ने मंच से अपने संबोधन में केंद्र और बिहार के डबल इंजन की सरकार के तारीफों के पुल बांधे। कहा कि मोदी और नीतीश के नेतृत्व में देश और राज्य में उन्नति, प्रगति, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार विकासात्मक कार्य हो रहे हैं। वहीं नामांकन के अवसर पर जदयू प्रत्याशी अभिषेक झा ने कहा कि तिरहुत एनडीए के लिए उर्वरक भूमि रही है। स्नातक वोटरों की पसंद एनडीए है। उनकी समस्याओं को दूर करना और रोजगार के अवसर दिलाना मेरी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि बिहार मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में होती है। जीत के प्रति खुद को अभिषेक झा आश्वस्त बताया और कहा कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है, जिसकी आज तक कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। साथियों, आज नामांकन के बाद आधिकारिक तौर पर हमारे प्रत्याशी आदरणीय अभिषेक झा जी आपके बीच में हैं और ये इसलिए चाहिए हम लोगों को समर्थन, इससे सरकार नहीं बनती है, ये हमें पता है। लेकिन साथियों, हमें समर्थन इसलिए चाहिए कि यदि बिहार में विकास की किरण, यदि आप चाहते हैं कि गांव-गांव पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो, तो अभिषेक झा जी को जिताकर भेजिए। आपको पूर्ण गारंटी देता हूं कि बिहार का विकास जो बचा हुआ है उसको पूरा करने का काम नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार करेगी। और साथियों, आज डबल इंजन की सरकार है। आप जहां भी देखते होंगे, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं साथियों, और एम्स के शिलान्यास के माध्यम से हजारों करोड़ के रोड के काम, हॉस्पिटल के काम, अन्य कई विभागों के काम का उद्घाटन और शिलान्यास करने आ रहे हैं। मजबूती के साथ अभिषेक झा जी को जिताने के लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और इसलिए उनके नॉमिनेशन में आज आए हैं। निश्चित रूप से हमारे जो कैंडिडेट है उनकी विजय होगी, जीत होगी, ऐसा हम कामना करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि बिहार में विकास के लिए और देश में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का नाम और मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसी तरह से बिहार में हमारे विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार का मान सम्मान बढ़ाने और बिहार के विकास के लिए जो काम किया है, इसके लिए अभिषेक झा जी को प्रथम वरीयता में वोट करें। हम लोग चारों सीट पर जीतेंगे। अभी हम कल रामगढ़ में थे और लोगों का जो प्रतिक्रिया था, लोगों में जो देख रहे थे, लोगों का जो सोच था, निश्चित रूप से हम लोग चारों सीट पर जीतेंगे और बिहार की जनता मन बना चुकी है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जिताना है। पूरी तरीके से आश्वस्त है। आज आपने देखा कि किस तरह से मेरे नामांकन के बाद बिहार विधान परिषद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव हेतु
एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में मैंने आज नामांकन किया है सफलतापूर्वक। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, गठबंधन के सभी वरीय नेताओं का, खासकर आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी का, कि मुझ जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता जिसकी कोई पारिवारिक राजनीतिक भूमि नहीं, उसे इस प्रतिष्ठित सीट के उपचुनाव में मौका दिया है, उम्मीदवार बनाया है। पहले भी इस सीट पर आशीर्वाद लोगों ने एनडीए को दिया है। तिरहुत एनडीए के लिए एक बड़ी उर्वरक भूमि रही है। तो आपने सब लोग यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं, भव्य नामांकन सभा भी हुई है, सबने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं सबको आभार प्रणाम करता हूँ। आपने देखा कि बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है। लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। ऐसा सिर्फ बिहार में ही होता है। बिहार की सरकार इसको लेकर अलर्ट है। हम लोग भी इसी दिशा में काम करेंगे, सबकी शिक्षा के लिए काम करेंगे। मैंने कहा ना कि रोजगार की व्यवस्था और समुचित हो सके, स्नातकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, स्नातक के बाद जो पढ़ाई होती है, उन सब में कैसे उनको फैसिलिटेशन मिल सके, पूरे क्षेत्र को लेकर के, इन सब में हम काम करेंगे। काफी खराब मानी जाती है। ऐसा नहीं है, हम जहाँ खड़े हैं उससे ज़्यादा कीमती हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता, बिहार सरकार जिस तरह से चीज़ों को लेकर चल रही है, इतने लाखों की तादाद में शिक्षकों की बहाली हुई है, तभी तो अन्य प्रदेशों से भी आकर लोग हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके और बहुआयामी परिणाम दिखेंगे। कहाँ चक्कर में पड़े हैं आप लोग, कहाँ चक्कर में पड़े? पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। पढ़े लिखे लोग कभी जंगल राज वालों को मौका नहीं दे सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों की पसंद एनडीए की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।